नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अवर क्वेश्चन नंबर 8 प्रैक्टिस से 3.2। देखो हमें क्या बोला है, 11 8 5 2 हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है एंड बोला है कि -151 जो है वो कौन सा टर्म है, मतलब टी एन, मतलब एन जो है वो हमें निकालना है, राइट। हमें एन निकालना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए सबसे पहले। तो ए कितना है, 11 है ना। उसके बाद हमें डी होना चाहिए। देखो डी कितना है, 8 माइनस 11 कितना होगा, -3 होगा। 5 माइनस 8 कितना होगा, -3 होगा। मतलब डी कितना आया, डी मेरा -3 है, राइट ना। उसके बाद मुझे एन निकालना है, राइट। मुझे क्या करना है, एन निकालना है। मुझे नहीं पता एन क्या है, बट मुझे क्या गिवन है, 151 गिवन है। तो मैं मान लेता हूँ ये जो टी एन है, ये जो टी एन है वो मेरा -151 है, राइट। ये जो टी एन है वो मेरा -51 है। तो मैं क्या करूंगा, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 ब्रैकेट के बाद डी, ये मेरा फॉर्मूला है बच्चा। नाउ टी एन कितना गिवन है, टी वन गिवन है मेरा -151 इक्वल टू ए क्या है 11, n-1 एज इट इज लिखो क्योंकि एन मुझे नहीं पता है क्या है। नाउ डी, डी कितना है, डी है -3। नाउ -151 इक्वल टू, इन दोनों के बीच में प्लस है, राइट। 11 प्लस, नाउ मैं अगर -3 को यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ ब्रैकेट के अंदर तो ये क्या होगा, -3n। एंड ये -3 -1 कितना होगा, +3 होगा। मतलब -3n +3 होगा। -151 इक्वल टू 11 + 3 कितना होगा, 11 + 3 14 -3n। मैं 14 में यहाँ बेचता हूँ तो क्या होगा, -14 होगा। -1 1 1 5 1 -14 इक्वल टू -3n, राइट। देखो मैं क्या क्या किया अच्छे से बताता हूँ। ये -151 है इक्वल टू 11 प्लस n-1 है, राइट ना। इस -3 को मैं अगर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूँ, -3 मल्टीप्लाई बाय n कितना होगा, -3n ही होगा। एंड -3 मल्टीप्लाई बाय -1 कितना होगा, 3 होगा। मैंने यही यहाँ लिखा है -3 एंड 3। नाउ ये 3 एंड ये 11 ऐड होके क्या होगा, 14 होगा। एंड -3 एज इट इज। तो उसके बाद -151 इक्वल टू, इस 14 को मैंने यहाँ लेके गया, -151 -14 कितना होगा, 165 ना, इक्वल टू -3 एज इट इज। नाउ ये 165 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 3 इक्वल टू n। ये यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये माइनस माइनस गेट कैंसर। तो 3 को हमें 65 165 डिवाइडेड बाय 3 करना है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 ना, यहाँ फिर से 1 बचा तो 55 ना। n की वैल्यू कितनी है, 55। मतलब ये t55 की वैल्यू है। t55 की वैल्यू कितनी है, -151। तो हमें n की वैल्यू निकालनी थी, हमने n की वैल्यू निकाल दी। चलो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। तो देखो सिमिलर प्रॉब्लम आया जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। उधर 3 डिजिट दिया था, यहाँ में उन्होंने रेंज दी है। यहाँ उन्होंने हमें क्या किया है, रेंज दी है 10 से लेकर 250 तक ना। हाउ मेनी डिविजिबल बाय 5 4। तो सबसे पहले तो 10 डिवाइडेड बाय 4 होता है क्या नहीं, 11 होता है क्या नहीं। तो हमें 12 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 12 डिवाइडेड बाय 4 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 24 है, टिल हमें 250 तक जाना है। तो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो 250 डिवाइडेड बाय 4 है, नहीं है। 249 तो नहीं होगा। क्या 248 डिवाइडेड बाय 4 है, 4 6 जा एंड 4 2 जा, यस 62 आ रहा है। मतलब लास्ट का नंबर मेरा क्या होगा, 248 होगा ना। मुझे एन निकालना है, इसमें हमें इसमें क्या निकालना है, कितने नंबर्स है, मतलब एन निकालना है, राइट ना। मेरे पास ये लास्ट वाला टर्म है, राइट। 248 लास्ट वाला टर्म है। तो लास्ट वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं, nth टर्म, मतलब टीएन है। टीएन कितना आया, 48। नहीं तो एक बात कंसेप्ट याद रखना, ये जो भी लास्ट वाला आता है ना 248, उसको हमेशा टीएन मान के चलो। जो भी लास्ट वाला टर्म आता है ना उसको हम टीएन मान के चलेंगे ना। एन फाइंड करना है, टीएन हमें मिल गया है। ए कितना आएगा, ए फर्स्ट टर्म होता है जो कि है 12। एंड जो डी है वो मेरा क्या है, 4 है। देखो 16 - 12 4 आ रहा है, 20 - 16 4 आ रहा है। मतलब डी कितना है, 4 है ना। मुझे बताओ फॉर्मूला क्या है अपने पास। फॉर्मूला है अपने पास nth टर्म के लिए, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 ब्रैकेट के बाहर डी। टी एन मुझे कितना गिवन है, 248 गिवन है, राइट। ए प्लस, नाउ देखो
ए भी गिवन है, ए कितना गिवन है मेरे पास 12 गिवन है, प्लस n-1 नहीं पता, n पता नहीं है तो एज इट इज रखो, n कितना है 4 है ना, इस 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा राइट ना, 248 इज इक्वल टू 12, 12 आएगा ना, ये 4 अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ अंदर तो 4n क्या होगा, 4n-4 होगा ना, ये जो 248 है वो एज इट इज रहने दो ना, ये 12-4 कितना होगा 8 प्लस 4n ना, मैं इस 8 को लेफ्ट साइड लेके जा रहा हूँ, ये क्या होगा 240 होगा, 248-8 कितना होगा 240 इक्वल टू 4n। नाउ ये दोनों क्या है मल्टीप्लीकेशन में, 4 इधर जाएगा डिवाइड में होगा, 240 डिवाइडेड बाय क्या हुआ 4 इक्वल टू n ना, ये जो n की वैल्यू है कितनी आएगी 4 4 6 6, n की वैल्यू है 60, मतलब टोटल नंबर डिविजिबल बाय टोटल नंबर डिविजिबल बाय 4 बिटवीन बिटवीन 10 टू बिटवीन 10 टू बिटवीन 10 टू 250 कितने हैं 60 है राइट। चलो अभी प्रैक्टिस सेट हमारा जो भी 3.2 था वो खत्म हो गया है, बाकी प्रॉब्लम देखते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाँ ये प्रैक्टिस सेट 3.2 का लास्ट प्रॉब्लम है, चलो लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या दिया है। Now, in an AP, 17 term is, देखो 17 term is 7 more than the 10th term, 7 more than the 10th term, तो हमें क्या बोला है कॉमन डिफरेंस D निकालना है, तो हमें क्या बोला है D निकालो। अभी भी कंडीशन देखो क्या दिया है, जो भी मेरा 17 टर्म है, जो भी मेरा क्या है 17 टर्म है वो 10th टर्म से मतलब 10th टर्म से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, तो ये जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, मतलब ये जो T17 है मेरा राइट, ये जो T17 है मेरा वो T10 से कितना ज्यादा है, वो T10 से मेरा 7 ज्यादा है राइट। तो मैं इस T17 को कैसे लिख सकता हूँ, इस T17 को मैं कैसे लिख सकता हूँ A+16D लिख सकता हूँ राइट, A+16D लिख सकता हूँ देखो, या फिर मैं आपको बताता हूँ चलो। ये जो T17 है राइट, मुझे नहीं पता कितना है राइट, लेकिन n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 17 है, तो अगर मैं Tn इक्वल्स टू A+n-1 ब्रैकेट के बाद d करूँ एंड n की जगह T17 इक्वल टू A+17-1 d करूँ, तो मेरा जो T17 है वो क्या आ रहा है A+16D आ रहा है राइट, A+16D आ रहा है। लाइक दैट अगर मैं T10 करूँ, मेरे पास क्या करूँ T10 करूँ, यहाँ n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 10 है राइट। नाउ Tn इक्वल टू A+n-1 ब्रैकेट के बाद d करूँ, T10 इज इक्वल्स टू A+10-1 ब्रैकेट के बाद d, तो T10 की वैल्यू क्या आएगी A+9D आएगी राइट, A+9D आएगी। नाउ ये जो T10 है राइट, ये T10 एंड T17 अगर मैं ये दोनों इक्वेशन अगर इसमें पुट करूँ तो, ये जो दो इक्वेशन है मैं अगर इसमें पुट करूँ तो देखो मेरे पास कंडीशन क्या दिया था, T17 टर्म है वो T10 से ज्यादा है +7, यस +7 ज्यादा है, तो T17 क्या आया है मेरा A+16D आया है, यस A+16D आया है ना। ये जो T10 है वो T10 कितना है मेरे पास A+9D राइट, एंड A+7 एज इट इज लिखो ना। ना इन सबको ये जो भी दिख रहा है ना मुझे, ये जो भी दिख रहा है मैं क्या करता हूँ लेफ्ट साइड लेके जाता हूँ, तो क्या होगा A+16D इज इक्वल्स टू -9D एंड -7 इक्वल टू क्या बचेगा इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड में 0 ही बचेगा राइट ना बच्चा। चलो ये +A कैंसिल होगा, +A कैंसिल होगा, तो 16D -9D कितना होगा 7D होगा, देखो 16D-9D कितना होगा 7D होगा, एंड -7 इक्वल टू 0 ना, इस 7 को यहाँ लेके जाओ 7D इक्वल टू 7 होगा राइट, 7D इक्वल टू 7 एंड D इक्वल टू, अभी ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो 7 डिवाइडेड बाय 7 एंड D की वैल्यू कितनी है 1,
मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आया, कॉमन डिफरेंस आया डी इक्वल टू वन। तो फिर से क्या क्या किया हमने, देखो मेरे पास कंडीशन क्या गिवन थी, 17 टर्म इज ग्रेटर देन द 7। तो मैंने 17 और 10 को हमने निकाल लिया, राइट। देखो 17 को कैसे निकाला, एन 7 है तो ए प्लस 16 डी आया, ना 10 के लिए ए प्लस 9 डी आया। तो मैंने इस कंडीशन में सिर्फ वो वैल्यूज पुट की, राइट। नो, मैंने ये जो भी था लेफ्ट साइड पे उसको मैंने राइट साइड में जो था वो लेफ्ट साइड में लेके गया, मैंने सॉल्व किया, ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस डी जो भी है, सॉल्व करने के बाद